हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हिंदी के टॉप 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट और भी अन्य एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों ये पार्ट दूसरा, यदि आप पहले पार्ट से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसके पहले पार्ट में 50 तक क्वेश्चन हो गए थे। हम आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं बृंदालाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या फिर इंसा अल्लाह खां। तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी जो है इंसा अल्लाह खां रचयिता हैं। राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी। 52 है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचना बाल मुकुंद गुप्त का है। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मल्लुक दास, बिहारी लाल, दद्दू दयाल या फिर केशव दास। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का भी केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता जो हैं केशव दास हैं। उसके बाद 54 नंबर है, कूटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। सब इंस्पेक्टर 2001 में ये पूछा गया है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज के रचयिता जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 55 नंबर है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू के रचनाकार कौन है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस होंगे और इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे बाहर ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। समझ लीजिए आप पढ़े होंगे तो आपके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो बस 2 बार देख लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 56 नंबर है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी कबीर, सी बिहारी या फिर डी रहीम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रहीम। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, इनके रचयिता जो हैं, इस पंक्ति के रचयिता जो हैं रहीम है। 57 है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितौत इक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। राइट आंसर दोस्तों होगा रसलीन। और दोस्तों जैसे कि इससे टॉपिक से अलग जब पूछा जाता है तो हर एक स्टूडेंट के लिए भी नया होता है, कोई एक्स्ट्रा तो पढ़ पाता नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर के आधार पे ही सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ से तैयार किए जाते हैं। तो इस वजह से जो प्रीवियस ईयर है उनको कम से कम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि इसमें से यदि आए तो गलत ना हो। 58 है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, तुलसी, बिहारी या फिर कबीर। पीसीएस 2001 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 58 का बी यानी तुलसीदास का। 59 है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रसखान की, तुलसी की, बिहारी की या फिर मीरा की। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये भी तुलसी की ही रचना है। 60 है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचयिता हैं। 61 है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों में से कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कभी कभी दोस्तों ये सेंटेंस देकर यानी कि ये पंक्तियां देकर आपसे अलंकार पूछ लिया जाता है। तो जब अलंकार का चैप्टर करवाया जाएगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा। वैसे इसमें उपमा अलंकार होना चाहिए, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ लेकिन उपमा अलंकार है। 62 है, सांच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर, जयसी, मीरा या फिर रसखान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर। राइट आंसर हो जाएगा कबीर। 63 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में, उसके बाद खालिस्तान का नाम लिया जाता है कुंभन दास, सूरदास,
परमानंद दास या फिर कृष्णदास। तो 63 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। 64 नंबर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ और स्टूडेंट जैसा कि इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या फिर अवधी। और सी और डी ऑप्शन में 100% स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रज भाषा है कि अवधी है। तो दोस्तों रामचरितमानस का जो रचना हुआ है वो अवधी भाषा में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अवधी भाषा किस क्षेत्र की तरफ बोला जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के ये फैजाबाद जो भी बेल्ट है इस साइड में बोला जाता है। 65 है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर रस के। भूषण जो हैं वो वीर रस के कवि थे। 66 हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत को। ये एसआई में ही पूछा हुआ है 2002 में। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। ये आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, वैसे 68 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरशंकर परसाई। ये भी एसआई 2002 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 68 का हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंग्य लेखक हैं। 69 आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो 69 का दोस्तों राइट आंसर होगा तलाक से जुड़ी बाल समस्या। 70 नंबर है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी। कंफ्यूज करने के लिए ये दो ऑप्शन बनते हैं, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी। तो राजेंद्र अवस्थी आप लोग याद करेंगे। 71 है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वीर रस के कवि माने जाते हैं। और जैसा इनका आपको रचना पता होना चाहिए, उर्वशी है, रश्मि रथी है, धूप और धुआं है, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी हैं। 72 नंबर है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? यानी जैनेन्द्र द्वारा रचा गया है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। और सेवा सदन आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद का ही है। और इन सब को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप तैयार कर सकते हैं। 74 नंबर है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर दोस्तों होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी गद्य का ये आपको याद होना चाहिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे चलते हैं। 75 नंबर है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। 76 नंबर है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो आपका भक्ति काल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 है, सूरदास के गुरु कौन थे? कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर दोस्तों होगा वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। उसके बाद कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है और किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद का है कामायनी। खंड काव्य है, मुक्तब काव्य है या महाकाव्य है या चंपू काव्य है। और चंपू काव्य किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 78 का जो राइट आंसर होगा कामायनी जो है महाकाव्य है। चंपू काव्य जो होता है वो दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में होता है। 79 है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है।
यानी थोड़े में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दिए हैं। उसके बाद 80 नंबर है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या। तो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को आप इन ऑप्शन के द्वारा बताएं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही होगा, राजनीतिक समस्या। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या फिर यात्रावृत्त। तो वापसी आपको नाम से ही पता होना चाहिए, कहानी है और ये आप लोग याद कर लेंगे। 82 नंबर है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी। दोस्तों वीडियो को रोक कर पॉज करके ज़रूर अपने अकॉर्डिंग जो है नंबर बताइएगा, और कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 82 का दोस्तों राइट आंसर आप बताइए, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी कविता है। उसके बाद 83 नंबर है, फणीश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या फिर उत्तरांचल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिहार। फणीश्वरनाथ रेणु जो है बिहार से संबंधित है। 81, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी या फिर मगही है। तो 84 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। 85 है, डैश को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता या फिर अज्ञे को। तो दोस्तों राइट आंसर होगा पांडे बेचन शर्मा को उग्र के उपनाम से भी बुलाया जाता है, कहा जाता है। 86 नंबर, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। 87 है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट या फिर अलका सरावगी। तो 87 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अलका सरावगी। शेष कादम्बरी के रचयिता अलका सरावगी है। उसके बाद ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, राग दरबारी के रचयिता यानी उपन्यास है और इसके रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद या फिर शरद जोशी। तो 88 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। 89 है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? आपको तो आंख बंद करके आंसर मार देना चाहिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर प्रेमचंद होगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को पता होता है वो प्रेमचंद के बारे में ही पता होता है, उनकी रचनाओं के बारे में। एक क्वेश्चन और आपसे मिस हो रहा है यहाँ पे, 91 पे पहुँच गए, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर अजीत कुमार। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं। 92 है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरि औध। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। 93 है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही कन्फ्यूजन सवाल है, स्टूडेंट को याद नहीं रहेगा तो गलत करके ही ये क्वेश्चन आएंगे। तो 93 का राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनामदास का पोथा इनकी नॉवेल है। 94 है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? प्रसाद, पंत, माधवी वर्मा या फिर निराला। तो ये महावीर प्रसाद है और ये सुमित्रानंदन पंत, पूरा नाम नहीं दिया गया है। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी होगा, भिक्षुक कविता के रचयिता है। 95 है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं? सूरदास, घनानंद, विद्यापति या फिर शिव सिंह। तो 95 का है सूरदास, भ्रमर गीत के रचयिता जो हैं सूरदास हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ये भी बड़े आराम से आपको पता होगा क्योंकि आप छोटे रहे होंगे तो ज़रूर इस कहानी को पढ़े होंगे, छोटे जैसे जो भी क्लास 2, 3, 4 के आसपास में। और ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत इनकी कविता है। संदेश रासक के रचयिता हैं? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान,
रसनिधि या फिर रसलीन। तो 98 का राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक के रचयिता हैं। साखी के रचयिता हैं, आपको पता होगा कबीरदास, राइट आंसर होगा साखी शबद रामायणी। 100 नंबर है मसी कागज छुए नहीं कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, बड़े आराम से ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सोचने वाली बात नहीं है, कबीरदास की हैं। राइट आंसर आप मार देंगे कबीरदास। उसके बाद दोस्तों 101 है लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या फिर पद्माकर। तो 101 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद। तो दोस्तों लगभग इसमें 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और लगभग 16 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग देखकर अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने हैं। वीडियो जब भी आप लोग देखें तो पहले क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो को रोक के, उसके बाद आप चेक करें कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। उसके बाद इसमें माइनस मार्किंग मत मानिएगा, आप ये देखिए कितने स्कोर आपके हो रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन हो जिनके गलत उत्तर बता दिए गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।